गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपने पढ़ा था एपी क्या है, एपी में प्रथम पद क्या है, उसका सारवंतर क्या है, एपी है या नहीं है। एपी वो होती है जिसमें सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या हो, बराबर, मतलब आगे वाले पद में उससे पीछे वाला पद कैसा हो, बराबर। और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैंने दर्शाया था कि भाई एक जो सीढ़ी होती है ना हमारे घरों में जो यूज होती है, उसमें वो बिल्कुल एपी का प्रकार है। बराबर दूरी पर सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, बिल्कुल। अब पदों की संख्या क्या है, प्रथम पद क्या है, एनवा पद क्या है, इस प्रकार से आपको जो बातें बताई थी उससे आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा एपी का रूप, फॉर्म ऑफ एपी। एपी इस रूप की होती है, हमेशा याद रखना। एपी किस रूप की होती है, इस रूप की होती है। कैसे होती है भाई, ए क्या है उसमें, प्रथम पद, फिर उसमें एक कोई भी अंतर जोड़ दिया, कोई भी क्या जोड़ दिया, अंतर, तो ए प्लस डी, डी बढ़ा दिया उसमें। जैसे ये मैं एक लिख दूँ एग्जाम्पल आपको, 2 5 8 11 लिख दिया। ये ए, इसमें 3 बढ़ा दिए मैंने, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो ए प्लस डी। फिर उसमें 3 और बढ़ा दिए, मतलब एक डी और बढ़ा दिया, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। एक डी इसमें और बढ़ाएंगे तो 2D हो गए। फिर इसमें और एक डी बढ़ा दिया, तो 8 और 3 कितने हो, 11। 2D में एक डी बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3D। तो इस प्रकार से एपी चलती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूप है, फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डैश 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 डैश, आगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो कैसे आता है वो देखो, प्रथम पद में क्या आया, ए फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म पे आप आइए द्वितीय पद पे, ए प्लस डी, देखो यहाँ है द्वितीय मतलब 2 और डी कितना है 1, इससे 1 कम। तृतीय पद पे आओगे ए प्लस 2D, यहाँ एन कितना है 3, लेकिन डी कितना है 2, उससे जस्ट 1 कम। चौथे पद पे आओगे, यहाँ डी, ये एन कितना है 4 और डी कितना है 3, मतलब 1 कम, मतलब जितना पद है उससे 1 कम। एनवे पद पे आएंगे, किस पे आएंगे, एनवे पद पर, तो क्या होगा, ए तो सब में है ही, डी भी है, डी गुणा किससे होगा, एन से 1 कम। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है 3, 1 कम, 3 है तो 2 है, तो यहाँ एन है तो उससे 1 कम, 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस 1। तो ये एन वा पद हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एपी का रूप हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, अंतिम पद हो गया। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, कोई भी पद ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है एनवे पद के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ से एक समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आ जाए तो। प्रथम पद ए हो गया, सेकंड पद क्या होता है, दूसरा पद ये है तो 1 कम डी, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2D 1 कम, चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3D, पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस 5D, 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99D, 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 999D, एनवा पद क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जस्ट 1 कम या डी से गुणा होता है जितने पदों की जोन सा पद आपको ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, जैसे आपसे कोई पर्सन आता है कि 22वां पद 31 है, तो 22वां पद है क्या, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ए प्लस 21D। फिर आप कभी भी मार खाएंगे नहीं इस प्रश्नावली में, आपको कोई परेशानी होनी नहीं है। अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और ए एन फाइंड करना है। ए एन निकाल लेंगे, ए एन मतलब 8वां पद, एन 8 है तो 8वां पद ही ज्ञात करना है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का सूत्र आपको बता दिया खूब बढ़िया से, ए एन का मान 8, 8वां पद ए की जगह 7 रख दिया, एन की जगह 8 रख दिया, -1 डी, और ये 7 और 8 में से 7 गए तो 1 गया, तो 7 गुणा 3 बराबर 28। अब यहाँ देखो, आप डायरेक्ट भी यहीं पहुँच सकते थे, डायरेक्ट देखो 8वां पद क्या होगा, 1 कम करोगे तो ए प्लस 7D तो उतना है, ए प्लस 7D, ए क्या है 7, प्लस 1 कम कराया 7 और डी कितना है 3, ए प्लस 7D हो गया कि नहीं हो गया, और सीधा ही उत्तर कितना आ जाएगा इसका। अब डायरेक्ट इस मतलब ऐसे प्रश्न को आप ऐसे बिल्कुल 1 सेकंड में कर दोगे। दूसरा है ए माइनस 18D ज्ञात करना है, एन 10 है और एनवा पद जो है, एनवा पद मतलब 10वां पद क्या है, 0 है एपी में, 10वां पद क्या है,
0 है, तो भाई यहाँ से देखो वही एन का सूत्र लिखा, एन का मान 0 दिया हुआ है, ए के मान -18 दिया हुआ है, प्लस एन का मान 10 दिया है -1, और डी का मान आपको गया था, डी की जगह डी, माइनस का 18 इधर गया, प्लस का 10 में से गया तो 9, 9 गुणा की संख्या भाग में आई तो 9 दूनी 18, डी का मान कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखो क्या है, एपी है, दूसरा प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी में 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद। अब इसमें कौन सा पद, देखो इसका मैं डायरेक्ट, पैसे तो आपको ए कितना है 10 है, डी कितना कितना कम हो रहा है इससे 3 तो माइनस के 3 कम हो रहा है तो माइनस का बढ़ रहा है तो प्लस का, और एन कितना है 30वां पद। सूत्र जानते हो, सारे मान रख दो इसमें, हल करोगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते तो 30वां पद पूछा आपसे, आप बताओ, अभी बताएं आपको एक कम कर दें, ए प्लस 1 कम कर दो, 30 की जगह कितना आ जाएगा 29 गुणा डी। अब ए का मान कितना है 10, ये 29, और डी का मान कितना -30, और डायरेक्ट कितना उत्तर आ जाएगा इसका 77। सीधी ये टर्म आ गई, देखो इतना छूट जाता है, मतलब बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझ में क्लियर होना चाहिए एपी है क्या, उसका 30वां पद क्या होता है, 31वां पद, 35वां पद, 100वां पद, 1000वां पद क्या होता है। ए प्लस उसका जोन से नंबर पे पद है, जिस नंबर पे पद है उससे एक कम को डी से गुणा कर दो। ये एपी है -3, -1/2, 2 डैश डैश डैश, और 11वां पद आपसे 11th टर्म फाइंड करनी है आपको। तो ए एन 11 हो गया, ए कितना है -3, और डी कितना है, सीरीज घट रही है कि बढ़ रही है, देखो माइनस से प्लस की तरफ तो बढ़ ही रही है, इसमें 2.5 का अंतर है, इसमें 2.5 का अंतर है, तो 2.5 को आप लिख दोगे 5/2, और ये सारे मान आ गए। अब इसको मैंने डायरेक्ट किया, 11वां पद क्या होगा, 1 कम से गुणा करो, a + 10 डी, ए का मान रखो 10 आ गया, और डी का मान रख दो, उत्तर आ गया। बिल्कुल सरल है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है, और ये यहाँ बोल रहा है ये बॉक्स फिलिंग द बॉक्स है, तो इसमें आपको दिया क्या क्या है वो देखो, 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है a, और थर्ड टर्म क्या है 26। अब थर्ड टर्म अब क्लियर आपका तुरंत दिमाग में आना चाहिए, थर्ड टर्म क्या होती है, तीसरा पद क्या होता है, a कम 2 a + 2d, तो थर्ड टर्म a + 2d, a की वैल्यू यहाँ रख दो 2, ये इधर गया -26 में से 2 गए तो 24, 2 गुणा की संख्या भाग में आ गई, तो डी कितना आ गया 12। अब सार्वंतर 12 है, यहाँ 12 बढ़ा दो तो कितना आएगा 14 ही तो आएगा। तो दूसरा पद क्या होता है a + d, 2 + dd कितना आया 12, 14 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से क्लियर और हो जाएगा, थोड़ी बहुत आपके दिमाग में है। तो एक ये पर्सन है, एक ये बॉक्स दे दिया, बीच में 13, फिर बॉक्स दे दिया, और फिर 3। एक तो ये एपी है बोल रहा है, इसमें ये दोनों भरने हैं आपको, मतलब फर्स्ट पद निकालना, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये फर्स्ट टर्म ही तो फाइंड करनी है, एक कौन सी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है, ये सेकंड टर्म दी हुई है, कितनी है 13, और कौन सी दी हुई है फोर्थ टर्म दी हुई है। तो सेकंड टर्म क्या होती है a + d, सेकंड टर्म क्या होती है a + d, और फोर्थ टर्म क्या होती है, एक कम से गुणा करोगे तो a + 3d, ये इसकी जगह 13 लिख दिया, इसकी जगह 3 लिख दिया। अब हमेशा ही आगे भी पढ़ेंगे हम ऐसे प्रश्नों को, तो इसमें क्या होता है, ये घटेंगे a से a, हर पर्सन कटेगा, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे a से a कट जाएगा। लीनियर इक्वेशन जैसे आपने सोल्व करी थी ना, वैसे ही करना है। और ये इसमें से गए -2d, इसमें से 3 गया तो 10, ये इसमें डिवाइड में आ गया, माइनस का कितना आ गया 5, d का मान कितना आ गया -5, ये d की वैल्यू इसमें रख दी, -5 इधर गया, तो a का मान कितना आ गया 18, तो a की जगह कितना आ गया 18, उसमें से 5 घटाई क्योंकि d -5 है 13, उसमें से 5 घटाई, यहाँ कितना आ जाएगा 8। कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, मतलब ये एपी चल रही है, चलती जा रही, एक जगह 78 आता है, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको a कितना है, एपी को देखकर आप लिख लोगे 3, कितना इससे बड़ा है ये, इतना इस पे इससे बड़ा है ये, कितना बड़ा है तो 5, तो d कितना हो गया 5, और an लास्ट में जो फाइंड करना है, ये नंबर कौन से नंबर पे है, तो an कितना है 78। आपको फॉर्मूला पता है आपका,
उसमें आपने पुट कर दी वैल्यू ए एन की, ये प्लस का 3 इधर आया, माइनस का 3 तो 78 माइनस 3 75 हो गया। ये मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, 5 का इसमें भाग दोगे तो ये आ गया 15, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, और एन का मान कितना आ गया 16। मतलब 16वें नंबर पे ये जो सीरीज चलेगी ना, 16वां जो पद आएगा वो कितना आएगा 78। तो 16वां पद क्या होगा इसका 78। 16th टर्म इज 78। और एक ये प्रश्न मैंने आपके लिए स्पेशल किया है, ये आपको थोड़ा समझने का था, पता करने का था, तो इसलिए देखो क्या बोल रहा है। एपी है एक 11 8 2 5 गटरी हिसाब दिखाई दे रहा है। एपी भी है, प्रथम पद 11 है, ये इससे 3 छोटी है, ये इससे 3 छोटी, तो डी -3 हो गया। का एक पद बोल रहा है -150 है, बोल रहा क्या है या नहीं ये चेक करना है, और क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ए एन हो गया, एन का मान निकाल के चेक करेंगे ये कौन से नंबर पे आएगा। ए एन हो गया, डी हो गया, ए हो गया। ए एन के सूत्र में आपने मान रख दिया, प्लस का 11 इधर गया, माइनस का 161 हो गया, ये गुणा की संख्या भाग में गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कटता नहीं है तो माइनस का 1 इधर ले गई तो प्लस हो गया, एलसीएम लिया तो 164/3 भाग दिया तो ये आ गया। क्या है ये एन, क्या है ये एन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एक पूर्ण संख्या है। एन क्या होता है, एन क्या होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसी होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही तो होगा। कभी ऐसा होगा 1/2वां पद, 2.5वां पद, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, पदों की संख्या तो पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी कैसी, धनात्मक। तो आप लिख दोगे n पदों की संख्या होती है जो सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है, जबकि n का मान धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः -150 एपी का पद ही नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीज़ आप आज क्लियर कर लें। अपने बुक में बहुत से प्रश्न हैं, यहाँ 6 तक में ही बहुत प्रश्न हैं, वो आपको खुद से पढ़ने हैं, सोल्व करने हैं। उससे आगे के मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन कड़ी मेहनत से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। धन्यवाद।